राम राम भाई सबने, तो वेलकम टू निकीज वर्ल्ड। आज मेरी छुट्टी थी, अभी शाम का टाइम हो रहा है, मेरे मुंह पे तो धूप आ रही है। ऐसे ठीक है गाइस, ऐसे वैसे तो मैं धूप में बैठन आई हूँ, थोड़ी लाइट लगेगी मुंह पे, अच्छा लगेगा, लेकिन इतनी नहीं थोड़ी थोड़ी। तो गाइस शाम का टाइम हो रहा है, पहलवान जी कोई नहीं है घर पे, मैं अकेली हूँ। टोनी है वैसे अंदर, पर वो अपने कमरे में सो रहा है। जगह चेंज करके मिलती हूँ लोग हैं जो पहली बार मेरा व्लॉग देखे हैं, क्योंकि ये थोड़ा जर्नल टॉपिक है, तो काफ़ी लोग पहली बार भी इस व्लॉग में चलाओगे। तो राम राम आपको भी मेरा नाम निकिता है और हम कनाडा में रहे हैं, तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर सकते हो जो नए नए लोग देखने आए हो और मेरे सारे डेली व्लॉग्स देख सकते हो। मेरी लाइफ से रिलेटेड है, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है निकीज़ वर्ल्ड, तो मेरा वर्ल्ड जो है ना, जिन लोगों के रिवॉल्व करे अराउंड, या फिर जो मेरे वर्ल्ड से रिलेटेड है, वो सब कुछ मेरे चैनल पे दिखता है निकीज़ वर्ल्ड में। तो आज का व्लॉग मैं वैसे तो ये तो चैलेंज वीडियो हो जाओगी अगर मैंने कहूँ मैं हिंदी में बनाऊंगी क्योंकि मेरे पे जब मैंने सोच लूँ हिंदी में बोलना है, जब तो मेरे पे हरियाणवी निकले तो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सिंपल भाषा में बोलूँगी। वैसे तो हरियाणवी भी सबकी समझ में आओ भाई, तो इतना कोई ड्रामे वाली बात नहीं है, तो जिसी बोलूँ उससे समझ लो। और शुरू करते आज का व्लॉग। तो मैं 2020 में कनाडा आई थी, और हाँ, इस वीडियो के रेलिवेंस थी तब एक बार सबसे पहला जो मेरा पेज की वीडियो ना, सबसे पहली वीडियो वहाँ जाके देखो, वहाँ पूरे 1 साल पहला मैंने डाली थी, कोई जुलाई में डाली थी, वहाँ भी मैंने मिड जुलाई में डाली थी, तो 1 साल हो गया अपने चैनल ने भी। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नहीं रही मैं यूट्यूब पे, लेकिन अब हूँ तो वहाँ वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने सारा स्टार्टिंग स्ट्रगल और वो सब कुछ बता रखा है, तो वो मैं रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत लोग मैंने स्टार्टिंग पे भी देखे हैं, तो उनके लिए अनफेयर हो जाएगा आप लोग थोड़ी पीछे जाके वो वाली वीडियो देख लो। लेकिन आज मैं उस 1 साल तक और ईब तक के सफ़र में जो चेंजेस आए हैं वो बताऊंगी, और कुछ जो जर्नल क्वेश्चंस आए हैं मेरी वीडियोस पे ज़्यादा, वो बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं 2020 में आई थी, अपनी स्टडी करी, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट मैंने कर रखा है विंडसर तय, सेंट क्लेयर कॉलेज तय। उसके बाद मैं वापस तय ब्रैम्पटन आ गई थी। फिर यहाँ ब्रैम्पटन आते ही जैसे मेरी स्टडी कंप्लीट हुई थी, विद इन अ मंथ और 2 मंथ में मेरी जॉब लग गई थी अच्छी। जैसे कि हमने वर्क परमिट पे नौकरी की जॉब चाहिए अगर, सो उस टाइम मेरी नौकरी नहीं लगी थी, मेरा सेल्स एसोसिएट की जॉब लगी थी एक लगेज कंपनी में। लगेज जो है अपनी टैची टुच्ची लग रहा है इनमें, तो वह कंपनी थी, तो उसमें मेरे एज अ सेल्स एसोसिएट हायर हुई थी। फिर मैंने इंडिया जाना पड़ गया था, लेकिन मेरा काम अच्छा था, तो मेरा प्रमोशन हो गया था जल्दी ही, 2 महीने में एज अ सेल्स मैनेजर हो गया था, रिटेल सेल्स मैनेजर। फिर मैं इंडिया गई, मैंने वहाँ पे भी वर्क फ्रॉम होम करा था, तो काफ़ी अच्छा था। फिर मैं वापस आ गई थी। वापस आने के 6 महीने, हाँ यहाँ तक तो स्टोरी सबने पता थी, वो 1 साल वाली पहली वीडियो। उसके बाद गई जब मैं इंडिया तक वापस आ गई, मैं यहीं पे अपनी जॉब वगैरह करी थी। कंपनी उस टाइम स्टार्टिंग स्टेज पे थी, नोट बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, नू का मैं, और बहुत छोटी कंपनी भी नहीं थी, लेकिन मतलब सिर्फ विद इन कैनेडा थी, और सिर्फ एक ही लोकेशन थी बड़ी, 2 मतलब एक मेन वेयर हाउस और एक लोकेशन रिटेल की। मैं रिटेल डिपार्टमेंट में हूँ, तो सिर्फ 2 ही थी उस टाइम, इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन फिर जो कंपनी ने सोचा कि उन्हें ग्रोथ करनी है, GTA में बहुत सारी लोकेशंस करनी है, तो उनने काफ़ी एक्सपैंड करा। मेरे लिए भी करियर वाइज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि कंपनी भी ग्रो हो रही थी, तो ऑब्वियसली साथ साथ में मैंने होना था। हालांकि मेरी नौकरी जॉब थी, जो मैंने एक्सपीरियंस PR थी चाहिए वो मेरा साथ साथ चले रहा था। तो फिर उनने करी 6 लोकेशंस और करी, जिसमें तो उनने मेरे तक सबसे बड़ा जो स्टोर हुआ है ब्रैम्पटन में था, उसके अलावा और नॉर्थ यॉर्क, स्कार्बरो, ऐसी जगह थे, लेकिन मेरा सबसे बड़ा स्टोर था, तो उनने मेरे तक वो स्टोर दिया। और इंडिया तक आने के 4 या 5 महीने बाद मैं उस नए स्टोर पे शिफ्ट हो गई थी, ब्रैम्पटन वाले पे, जो कि बहुत बड़ा बहुत अच्छा स्टोर था, लेकिन हमने 1 साल की लीज़ कर रखी थी वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा भी चला था, तो अच्छा था मतलब सब कुछ। बाकी सब तो अलग अलग लोकेशंस दी थी, लेकिन कुछ लोकेशन सक्सेसफुल रही, कुछ लोकेशंस नहीं रही, लेकिन मेरी तो काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल लोकेशन थी, तो मैं अपनी लोकेशन पर रही। बाकी तो 1-2 महीने में बंद हो गई थी, कुछ और नई भी खुली, सो वट जो प्रोसेस वो चलता रहा वो अलग था। फिर मेरी वाली लोकेशन 1 साल बाद कंप्लीट होया, तो लीज़ ख़त्म हो गई, मॉल ने लीज़ एक्सटेंड नहीं करी।
यो मेरा सारा एज अ सेल्स मैनेजर वाला था। फिर मेरी वहाँ पे लीज एक्सटेंड नहीं हुई, तो फिर उन्होंने ब्रैम्पटन में दूसरी लोकेशन ढूंढी, जो कि ईब जिसमें मॉल में वो उतना बड़ा मॉल नहीं है, लेकिन ब्रैम्पटन में तो अच्छा है। तो अब मैं दूसरी लोकेशन पे सेल्स मैनेजर हूँ, थी कुकू के बर्थडे तक। फिर जैसे कि मैंने कुकू के बर्थडे पे अनाउंसमेंट करी थी कि मेरा प्रमोशन हो गया, हाँ गुड न्यूज़ लिखा था उस पर। तो फिर तब मेरा हो गया था प्रमोशन उसमें कि फिर भाई उसके बाद तो सोशल मीडिया जितनी भी मार्केटिंग वगैरह वो मैं हैंडल ऑलरेडी कर रही थी, सेल्स मैनेजर की पोजीशन के अंदर ही वो सब कुछ मैं कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी अपने, क्योंकि मेरे लिए तो आसान है सोशल मीडिया करना। तो फिर वो सब कुछ मैं कर रही थी। हालांकि कंपनी की जो सोशल मीडिया उसमें मैंने कभी अपना फेस नहीं शो कर रखा अभी तक भी ना, मैं कभी उसमें वीडियोस में उनकी या फिर किसी भी टिकटॉक इंस्टाग्राम में आई हूँ, वॉइस ओवर ज़रूर करें, लेकिन मैं आई नहीं हूँ उसमें कदे। तो फिर उसके बाद अभी मई में क्या हुआ कि कंपनी ने मेरा दोबारा प्रमोशन करा। अब इस टाइम कंपनी के 8 स्टोर्स थे, 8 स्टोर, सारे स्टोर्स मिला के GTA एरिया में। तो उनने के प्रमोशन करा, मैं सेल्स मैनेजर तो हूँ एक लोकेशन की, ब्रैम्पटन वाले की, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी की 8 लोकेशंस है वो सारी की सारी मेरे अंडर आवे। तो मैं उन सब की मार्केटिंग डायरेक्टर हो गई थी हूँ मतलब। तो वो सारी की सारी मेरे अंडर आ, उनका सोशल मीडिया जितना भी है, उनका रिटेल जितना है, इन्वेंट्री मैनेज करनी है, या फिर कुछ उनने कस्टमर्स से प्रॉब्लम है, कोई हायरिंग फायरिंग है उससे रिलेटेड, या फिर कोई नई लोकेशन खुलवानी है उसका जो भी ओपनिंग वगैरह कर, तो सब कुछ मेरे अंडर आवे हैं। वैसे मैं अपनी ब्रैम्पटन लोकेशन पे जाना कंटिन्यू करूँ हूँ। वैसे तो जो मेरी पोजीशन है उसके हिसाब से मैं मेन ऑफिस में जाके बैठ सकूँ या फिर मैं वर्क फ्रॉम होम भी कर सकूँ हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ मैनेज वगैरह करना है, कैमरे वगैरह देखने कौन के कैसे परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा, या फिर कोई नई हायरिंग चाहिए, मतलब ऐसा कुछ भी। तो उसके बाद लेकिन जैसा कि अब आप सबको तो पता ही है मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैंने कंपनी में भी बता दिया था कि शायद अभी मैं यह पोजीशन लेने ही रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली अभी 2-3 महीने बाद छुट्टी पे जाना है। ये तो मई में दे दी थी उनने मेरे तक, मैंने जब भी उन तक गई थी कि मैं 6 महीने बाद मैंने तो छुट्टी पे जाना है, तो फिर लेकिन उनने मेरे तक कहा कि नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने मेरे तक कहा कि नहीं करनी पड़ेगी, और उन्होंने मेरे तो बहुत तगड़ा लालच दिया। तो उनने मेरे से काफ़ी अच्छा लालच भी दिया, काफ़ी बहुत ज़्यादा अप्रेजल दिया उनने मेरे से। तो फिर मैं मना नहीं कर पाई, लालची आदमी हूँ। तो इसीलिए मैंने हाँ भी बोल दिया था। वैसे भी एक्सपीरियंस तो गेन हो ही रहा है, काफ़ी कुछ सीखने मिला, इतनी बड़ी पोजीशन है, कोई छोटी पोजीशन नहीं है मार्केटिंग डायरेक्टर की। तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी भी, यही भी सीख भी रही हूँ। तो इसीलिए मैं किसी मेन लोकेशन पे जाके नहीं बैठती, मतलब मेन ऑफिस में मैं अपनी ब्रैम्पटन वाली लोकेशन में कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वो ज़्यादा इजी लगा हुआ है। यहाँ पास में भी हमारे घर थे, जबकि मेन लोकेशन मिसिसागा में तो वो काफ़ी दूर पड़े, तो मैं इतना ट्रैवल भी नहीं कर सकती, और यहाँ मैंने ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, तो मैं अपनी लोकेशन भी साथ साथ हैंडल करूँ। सो वो डिफरेंट पार्ट है, मैं एक लोकेशन की मैनेजर भी, और मैं ओवरऑल जितनी भी 8 लोकेशंस है उनकी मार्केटिंग डायरेक्टर भी। तो यह थी मेरी जॉब है, मतलब जो अभी भी चल रही है, तो ये अभी भी चल रही है। ईब इसमें तो मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए, या जॉब मैंने कैसे मिली थी, या कोई और जॉब मैंने कैसे मिली थी। सो नु कौन है कि कनाडा सिर्फ रेफरेंस ते चल है, ऐसा कुछ नहीं है। मने पर्सनली नहीं लगता कि सिर्फ रेफरेंस ते चल है, या फिर 90% रेफरेंस ते चल है, मैंने ऐसा नहीं देखा। मेरे हिसाब से कि आपकी स्किल्स पर डिपेंड करे बहुत ज़्यादा कि आप क्या करो क्या नहीं करते। कई लोग तो मैंने देखे हैं कि उस वीडियो, वैसे मैंने फर्स्ट जो वीडियो सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन एफर्ट नहीं करते मेरे हिसाब से लोग। ईब हाँ, लोग बस नू सोचा कि याड़ा आगे अपना वर्क परमिट पे तो कितने वो चला लो, पेरोल वगैरह चलवा लो और अपना जाते रहो वेयर हाउस में, क्योंकि एक बार जान लग जाओ ना तो कंफर्ट लेवल बन जाओ वहाँ जाने का। मेरा तो कदे बना नहीं, मैं तो राम राम करती जितने भी दिन गई हूँ ना, बस राम राम करती गई हूँ और पेंडा छूटिया। ईब तो कदे लाइफ में जाना पड़े नहीं, बाकी दिन आगे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ईब इतना एक्सपीरियंस और जो प्रोफाइल और सब कुछ इतना अच्छा है, तो ईब अपना तो डन हो गया था। सो ये मेरी जॉब थी। अगर तुमने जॉब चाहिए, जैसे कि मैं हायरिंग में भी हूँ, तो हायरिंग में मैं पर्सनली क्या देखा करूँ कि अगर वैसे मैंने बहुत सारे बालक अपने सिर्फ इंस्टाग्राम रेफरेंस से भी हायर करे हैं।
वैसे तो मेरे को रेफरेंस काम नहीं करता, लेकिन फिर भी हमने जब हायरिंग करनी है, क्योंकि हम लोग अगर, मैं पर्सनली बताती हूँ, मैं जिप रिक्रूटर पे या फिर कितने ऐड डाल रहे हैं उस पर, हम जिप रिक्रूटर पे डाला, अगर इंडीड पे डाले, इन चीज़ आप ऐड डाल है ना, 10-15 रिज्यूम भी नहीं आते। और लोग नु काम नहीं है कनाडा में, काम नहीं है कनाडा में, काम नहीं, 10-15 रिज्यूम भी नहीं आते मेरे पास, सीरियस बात है। और वो भी इतने गंदे गंदे, और मैं फ़ोन करूँ हूँ, फिर जो कर किसी तरह इंटरव्यू के लिए बात करूँ हूँ, उन्हें इंग्लिश नहीं आती होती। मेरी इतनी हैरानी हो, इतना इतना झूठ फेंक दे रिज्यूम में। लेकिन अगर तुमने इंग्लिश आती ही नहीं, तुम कनाडा जैसी कंट्री में हो, और तुम सोचो तुमने ऑफिस जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं सोचने का, इतनी गलत सोच नहीं रखने की, तो नहीं मिलती। बस तो मतलब कि नहीं, इतने स्किल्स नहीं है, लोग अपने स्किल्स पे काम नहीं करते, बस लोग अपने रोन पे काम कर रहे हैं, काम है नहीं, काम है नहीं, काम नहीं मिल रहा, काम, बस रो लो, बस इस पे चल रहा है। अदरवाइज और मेरी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है। मैं अपने आसपास भी देखूँ हूँ, जितने भी बालक डिजर्विंग हैं, जिन्हें कुछ आवे है, सारे काम लाग रहे हैं, सारे। मन ने तो कोई खाली बैठे देखे नहीं। हालांकि मेरे थोड़े मैसेज बहुत आए कि हमें 1 साल से काम नहीं मिल रहा, हमें 2 साल से काम नहीं मिल रहा। तो भाई मैं थारे घर के कहते होंगे कि ट्राई करो, मिल जाएगा मिल जाएगा, लेकिन मैं थार से साफ साफ कहूँ, तुम ट्राई नहीं कर रहे, इसीलिए तुमने काम नहीं मिल रहा, ठीक है। तुम कुछ ट्राई नहीं कर रहे। ये मेरी वीडियो के नीचे आके तुम कमेंट करोगे मने लगवा, मने लगवा, मने लगवा, उससे भी कुछ नहीं होगा। अपने हाथ पैर मारो, कितने जाया करो। सिर्फ दूसरा की बात सुन के कि कनाडा में तो काम ही नहीं, कनाडा में तो काम ही नहीं, घर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा ऑनेस्ट और बिल्कुल स्पष्ट रिव्यू है। बहुत सारे लोग आगे माँ बाप भी देखते होंगे, तो मैं थारते भी बताती हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ काम नहीं है। कितने बालक नए भी आए हैं, कितने लोग मैंने खुद हायर करे जो सिर्फ 15 दिन हुए, 20 दिन, क्योंकि जो स्मार्ट लोग हो ना, लाग जाओ 1-2 महीने में काम। ये जो साल तक जिन्हें काम नहीं मिलते ना, ये खुद कुछ नहीं करते, ये खुद कुछ नहीं करते। एक आधा मैं मान सकूँ, सोया मैं तो कि चल भाई बहुत ट्राई कर ली, फिर भी नहीं मिल रहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप बहुत जेन्युइनली ट्राई कर रहे हो और आपके अंदर स्किल्स भी है, आपकी इंग्लिश भी ठीक है, आप जो काम अगर कोई और सिखावे है तो वो आप कैच भी जल्दी कर लो, और फिर भी आपने काम नहीं मिल पा रहा। नॉट पॉसिबल, मुझे नहीं लगता ऐसा। 3-4 साल हो गए मैंने भी कनाडा, 3 तो हो गए, तो मैंने लगता हमारे घर में पर्सनली कितने लोग हैं, सारे काम लाग रहे हैं। हमारे घर कितने लोग हैं, सब ने पता है। और जो मेरे तो इंस्टाग्राम के थ्रू मिलन आए हैं, या वैसे कि हमें बस मिलन आना है, वो मैं 90% टाइम्स वीडियो में उन्हें लेती भी नहीं। मैं कभी नहीं डालती वीडियोस में कि यो मेरे ते मिलना है, यो मेरे ते मिलना है, मैं ऐसे कभी नहीं डालती। एक आधी बार कोई अगर खुद कहे ना आगे थे कि डाल दो, हमारे घर वाले खुश होंगे, तो मैं डालूँ, क्योंकि मोस्टली लोग नहीं भी कंफर्टेबल होते, तो मैं नहीं भी डालती। लेकिन उनमें से जितने भी लोग मेरे से मिलना और जिसमें थोड़ी स्किल्स है, डिजर्विंग है, तो वो सब के सब लाग रहे हैं कितने, कोई मैंने नहीं देखा कि नहीं लाग रहा काम। तो यो है जॉब मार्केट कनाडा की। अगर आपने खुद कुछ आवा है, आपने खुद कोई स्किल देखी, नहीं टाइम है, नहीं कितने काम लग रहे, तो कुछ सीख लो। जब तक कोई कोर्स कर लो ईजी सा, कोई और चीज़ सीख लो किसी और पे फ्री में। फिर यूँ भी तो यहाँ पंगा, फ्री में भी नहीं सीखते। अगर कोई थारते फ्री में कुछ काम सिखा रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो लोग पैसे ले भी सिखावें, तो सीखो उस काम ने 2, 4, 5, 6 महीने, उसके बाद तो कर लोगे खुद का, तो करो। सो मेरी जॉब का टॉपिक क्लियर हो गया, जॉब मार्केट कैसे है कनाडा में वो क्लियर हो गया। और क्या टॉपिक है, जॉब मार्केट भी बता दी, मेरी जॉब भी बता दी। अरे अगर तुम घर बैठे हो, चलो तुमने कोई और समझ में भी नहीं आ रहा कि ये कोर्स करे, किस पे के सीखे, के नहीं करे, के तो अपने इंग्लिश पे काम करो, अपनी इंग्लिश सीखो। जितने भी बालक हैं आजकल, तो रिफ्यूजी में ज़्यादा स्टूडेंट थे, तो इनकी तो इंग्लिश का कतिया बेड़ा गर्ग हुआ, इसीलिए रिफ्यूजी में आवे। लेकिन फिर भी तुम थोड़ी बेसिक सर्वाइवल तो सीखो। सिर्फ नू हाय हेलो कहना ते, अरे एक फ्रेंच वनीला ऑर्डर करना ते इंग्लिश नहीं आती जितनी तुमने क्योंकि कितने दिन वेयर हाउस में काम कर लोगे, कितने दिन यार मजदूर बनन थोड़ी आ रहे हो रेस्टोरेंटा में, यो कर लोगे वो कर। ये गोल नहीं है, ये कुछ नहीं है, इस पर इसकी तरफ जाओ भी मत। तो अपनी स्किल्स पे काम करो, थोड़ा बहुत अपनी इंग्लिश में देखो, ताकि कितने काम मिल जाओ, ठीक है। वर्क करो अपने आप पे टाइम दो, तो सब ठीक हो जाएगा। और ठीक है, तो फिर अभी जॉब मार्केट हो गया था, मेरी जॉब हो गई थी।
सम क्योंकि मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखती ना कि वीडियो बनानी, बस जो मेरे मन में बात आवे मैं थार तो 1-to-1 कन्वर्सेशन करूँ। जैसे कि कोई मेरे घर आ रहा हो या कोई इंडिया तक फ़ोन करे या जिस जो मेरे तो पूछे तो मैं सीधी सीधी बात करूँ। मेरे पे यो स्क्रिप्ट नहीं है कि यो टॉपिक ही बोलूँ या लाइन ही बोलनी है, जो अपने मन में है वो बात करते हैं। तो पहलवान जी क्या काम करते हैं, यो टॉपिक भी कवर कर लेती हूँ। तो पहलवान जी सबने पता है बॉडी बिल्डर है वैसे तो मैं वैसे ही पहलवान जी नहीं कहती, हमारे मैंने पहला भी बता रहा कि पहलवान तो मैं कह दूँ, वैसे तो वो बॉडी बिल्डर है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। अभी वैसे कनाडा में कोई कंपटीशन नहीं खेला है, पर मे बी इन फ्यूचर, लेकिन अभी तक कुछ नहीं खेला है कनाडा में। लेकिन जिम में पहला तो जिम में भी जॉब करी है। LA फिटनेस है जो कनाडा वाले, उन्हें तो पता होगा, LA फिटनेस में भी जॉब कर रखे है, उसमें वो है फिटनेस कोच थे। लेकिन फिर सूट सा नहीं बैठा भाई अपना पहलवान आदमी किसी के वो पता है तमने अपना देसी आदमी है तो फिर नू जॉब नहीं कर सकता किसी के अंडर, और ऊपर तक मैंने भी थोड़ा हैक्टिक लग गए तो फिर वो जॉब छोड़ दी थी 2-3 महीने में। और इतनी जॉब मार्केट ख़राब होती थी तो हम देख लो नू जॉब लेके छोड़ा नहीं है हम। लेकिन फिर 2-3 महीने के बाद ही, 2-3 महीने भी नहीं करी थी शायद, महीना 1.5 महीना ही करी थी, उसके बाद छोड़ दी थी क्योंकि नहीं सूत बैठा, नहीं बढ़िया लग रहा था। अभी फ़िलहाल पर्सनल लेवल पे वो कोचिंग दे हुए हैं। अभी फ़िलहाल हमने कोई जिम भी नहीं करी है यहाँ पे कि मैंने को खुद की जिम है, तो जिस जिम में वो जावे हैं या फिर मान लो कि कोई और किसी और जिम में जावे है तो उनके साथ वहाँ पे भी पर्सनल कोचिंग दे दिया करें, डाइट वगैरह प्रोवाइड करें, डाइट चार्ट वगैरह, और पर्सनल ट्रेनिंग देवें जिम में। तो इसीलिए वो मैंने लावें छोड़ भी कर ले हुए, क्योंकि कोई पर्सनल स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि नौकरी करें 9 to 5 इसीलिए जावे, तो फिर वो नहीं है, अपना खुद का पहलवान जी का अपना खुद का काम है। तो फिर अरे जिसने नहीं पता, इंडिया वाले तुम सोचते हो कि ट्रेनर है यहाँ पे, यो है वो है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस है यो यहाँ कनाडा में। अपनी कोई स्किल का तुम काम करो हो तो वो बेस्टेस्ट चीज़ है। उस जितनी सैलरी नहीं है यहाँ पे कितने, मतलब सिर्फ किसी और चीज़ का छोड़ो, जो कर स्विमिंग कोच या फलान ढिमकाना, हम तो अपनी जिम की बात करते हैं। तो जो कर फिटनेस कोच है, एक जने की पर्सनल ट्रेनिंग के यहाँ पे $500 to $1000 हुए मिनिमम। ये जो है जो प्रोफेशनली बड़े जिम्स ले हुए, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं अपने हिसाब से बताऊँ जो अपना जिम के हिसाब में वो है ना। वैसे तो यहाँ सेशंस के हिसाब में पैसे हुए, एक सेशन का जो कर 1 घंटे का हो तो $100, $150, $200 ऐसे भी हुए हैं। लेकिन मैं पहलवान जी के हिसाब से बताऊँ तो एक जने की ट्रेनिंग के $500 to $1000 के बीच में जाओ। वो डिपेंड करे कि लोकेशन है, किस टाइमिंग की है, किस टाइप की ट्रेनिंग चाहिए यो वो, सो वो वैसे काम करे। तो वो तो अपने अंदर तो ऐसी कोई पर्सनल स्किल तो है नहीं अपनी जॉब वाली कैटेगरी है, लेकिन उनकी अपनी स्किल्स वाली है, तो फिर वो उनका काम। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली 2-3 घंटे सुबह जाओ, 2-3 घंटे शाम में जाओ जिम में, तो बहुत टाइम हुआ, तो जो टाइम बच जाओ उसमें ऊबर भी करें। वो जो ऊबर ड्राइविंग ऐप है तो उसमें ऊबर भी करें खाली टाइम में, ऐसा नहीं है सिर्फ वो करें। और ये तो पहलवान जी का हो गया। फिर अपने टोनी का पहला बता भी रखा है मैंने, टोनी तो PR भी हो गया क्योंकि उसका ये था, वैसे वो 12th कर रहा है, जिनने भी रहा कनाडा में होना कितना मुश्किल है तो PR होना, तो उन्हें पता होगा कि सिनेरियो चल रहा है। लेकिन ये 12th कर रहा है, यहाँ ओंटारियो में ब्रैम्पटन में PR हुआ है, तो इसकी भी बहुत अच्छी जॉब थी। लेकिन जैसे कि सब उन्हें पता है 6 महीने इंडिया जावे इसका यार कम जी ला गए, 6 महीने इंडिया भाज ले। तो फिर अभी फ़िलहाल जब तक ये इंडिया तक आया है, इसने वह जॉब छोड़ दिया, ये नहीं जाता। मैं तो कहूँ भी जा अच्छी जॉब है वह, लेकिन इसने छोड़ दी क्योंकि इसने वहाँ जॉब सेम जगह पे 2-3 साल कर ली, तो इसने नू लगे कि जितनी ग्रोथ वहाँ होनी थी हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा ग्रोथ वहाँ नहीं है। तो फिर अब इसीलिए ये दूसरा कुछ ढूंढ रहा है या फिर अपना कुछ करेगा, तो इसी वो ट्राई करें। सो एज मैंने बोला, अगर यहाँ जॉब मार्केट इतनी ख़राब होती तो ये भी नहीं छोड़ रहे हो, हमारे दौड़ रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अगर आप में स्किल्स है ना, ऐसे जॉब मिल जाती है, ऐसे मिल जाती है जॉब। इतना कुछ वो नहीं है कि मिलती ही नहीं है, या फिर आप अपना काम खुद सीख लो। मैं तो खुद सोचूँ, लेकिन अभी मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मैं करियर वाइज बहुत अच्छी ग्रोथ पे हूँ, तो इसीलिए मैं अभी खुद का कुछ नहीं, जब मैं ठाली बैठ जाऊँगी ना जब सोचूँगी नहीं गाइज, मैं सोचती रहूँ कुछ कि मैं यो भी करूँ। वैसे तो हाँ, मेरा यो कंटेंट क्रिएशन एज अ पार्ट टाइम के मन तो एज अ शौक शुरू करा था, लेकिन ई भी मेरा अच्छा खासा पार्ट टाइम बन चुका है। पार्ट टाइम जॉब मतलब मैंने फाइनेंशियली तो कदे सोचा भी नहीं था दूर तक कि इसमें तो मेरा कुछ फाइनेंशियली भी सपोर्ट होगा या कुछ अर्निंग होगी। लेकिन
बहुत ग्रेट अमाउंट की हो रही है, ऐसे नहीं कहना चाहिए, थू। तो सब कुछ बहुत परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत स्मूथ लाइफ है, क्योंकि मन ऐसा लगे। और मेरे पापा भी हमेशा क्या करा सिखा कर, अपनी नीयत ठीक हो, अपनी नीयत ठीक है, हम किसी का बुरा नहीं सोचते। और जो हमारा कर्म है ना कि हमने यो करना है, मतलब जो भी हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते किसी भी काम में, तो अपने आप भगवान की तरफ तरासते हैं हमारे पास। हमने कुछ नहीं ढूंढना पड़ता है, स्ट्रेस लेना पड़ता है, वो PR का क्या चल रहा है, यो चाहिए वो चाहिए। खुद एक बार जब हम PR हो जाओगे तो मैं PR की स्टोरी भी शेयर करूँगी, पर अभी तक हम PR नहीं है, हम वर्क परमिट पे हैं, तो तब मैं शेयर करूँगी कैसे क्या चल रहा है, पर अपना भी प्रोसेस चल रहा है, फिर बताऊंगी। लेकिन क्योंकि फिर लोग नहीं कहोगे मैं तो खुद भी नहीं हो यार ज्ञान बांटे, तो बाद में देखेंगे। तो फिर अपनी नीयत हमेशा तो साफ है ना, हमने किसी भी चीज़ की आज तक ना मैंने कभी स्टडी में टेंशन ली, ना मैंने कभी वर्क परमिट मिली, क्योंकि मैं अपने काम परफेक्टली हर एक चीज़ पे करती रही जो मैं कर सकूँ। करने के बाद किस बात का स्ट्रेस लेना है। और सेम नेचर पहलवान जी का है, सेम नेचर है इन चीज़ों में, ना तो हम किसी चीज़ का लालच रखते, ना हम किसी और का बुरा करने का सोचते। जितना हमारी तरफ तो हो हम अपनी नीयत बढ़िया करके चल रहे, नू भी नहीं किसी ने दबा के ऊपर उठेंगे, अपनी तरफ तो अपना बेस्ट करके चल रहे हैं, फिर भगवान मारती अपने आप सब कुछ सॉर्टेड करता रहा। क्योंकि बहुत सारे लोग नु कहना यार इनका तो सब कुछ सही है, वो इसीलिए सही है। टोनी मैंने इसमें बता दिया कि तने जॉब छोड़ दी, सही करा। फिर क्या हो गया? ये कुछ और दिमाग से मैं बदल नहीं तो अभी फिलहाल टोनी कुछ नहीं रहा, हम दोनों अभी खाली है घर पे। यार अभी तेरा मौज। तो अभी तो मैं वही बताऊं, जॉब मार्केट इतनी खराब हो तो नु छोड़ो थोड़ी ना, अपने अंदर स्किल्स है, टैलेंट होना चाहिए, राइट। जॉब बहुत है, थोड़ी नीचे हो जो यो कति यो इसे काला होगा रनु बस सोचे इसके मुंह पे लाइटिंग नहीं है। इंडिया तो ऐसा हो कुछ जॉब बहुत है। हाँ मैंने स्पेसिफिक चीज मुझे इतना ले रहा, और हाँ मैंने बताया क्योंकि 3 साल तो तूने करी है ना शायद यहाँ, 3 की ज्यादा करी मैंने 3 तभी। जो जब स्टूडेंट था जब ते वहाँ पे जॉब करा करता, स्टूडेंट स्टडी पूरी होने तो पहले लाग लेता मोड़ो पार्ट टाइम, फिर फुल टाइम होया, फिर PR होया, फिर ये छोड़ दी। गार्ड वर्ल्ड हायर करने लग रही है, सिक्योरिटी तो मैक्सिमम कंपनी हायर करने लग रही है इस टाइम पे, जित भी तुम चाहो तो। ये मुझे नहीं पता, ये तुम्हें खुद सर्च करना मैं पड़ेगा। लग रहा जिप रिक्रूटर पे देख लो, इंडीड पे देख लो। हाँ मैं खुद बताऊं, मैं खुद हायरिंग करूं, कुछ ब्रैम्पटन में रिज्यूम नहीं आते। ब्रैम्पटन में सागा छोड़ दो, गल्फ हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, किचनर हो गया, वाटरलू हो गया, बैरी, सारी जगह हायरिंग है, कितना ज्यादा काम तो लेता आराम से मिल जाएगा। टोनी मैंने याडे जो नई लोकेशन खोली थी नॉर्थ योर्क, वहाँ के लिए हायरिंग करी थी, मैनेजर की हायरिंग और पार्ट टाइम की हायरिंग करी थी। जिप रिक्रूटर इंडीड दोनों जगह वो डाली, 10 रिज्यूम आए, इतने गंदे, इतने इंटरव्यू लिए, इतने गंदे। लास्ट में हार थक कर मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई कि कोई मैनेजर पोजीशन का है तो वो रिज्यूम भेजो। फिर मेरे धोरे कुछ आए 50-60 रिज्यूम वगैरह, फिर उनमें तो मैंने हायर करा इंटरव्यू लेके। जॉब बहुत है। हाँ तो जॉब बहुत है, मैंने देख लिया। खराब मार्केट में बड़ा काम ना करती टोनी, मैंने देख लिया। GTA के अंदर तो निकलोगे ना जब ठीक रहोगे, इससे बाहर निकलो जब ठीक रहोगे। GTA में अब जब स्किल से नहीं होंगे तो क्या कर लेंगे। ये मैं फोन करूं, इंग्लिश आती नहीं, हाँ बेबे दवा दे काम। अरे बेबे की तो काम दवाओगी भाई, थोड़ा तो इंग्लिश में होया करे। तो ऐसा नहीं है, सब सही है। काम तो है, काम ऐसा वो ना है डेली 50 जॉब आवें पर नहीं, पर इस ब्रैम्पटन में सागा दवा निकल जाओ, आराम से जॉब मिल जाएगा। तो अभी इसने भी छोड़ दिया, अभी देखें कितने दिन। वैसे तो इसने, मैं तो कोई तू जॉब कर भी मत ही, क्योंकि ये फिर 2-3 महीने बाद इंडिया जाने का है, क्योंकि इससे तो जॉब देना टाइम वेस्ट करवाना है अपना। फिर मुझे पता नहीं इसने लेता, तो इसलिए अपना कुछ काम कर दो। मेरी जमानत है, मैं जब लेता ही। हाँ तू अपना कुछ काम कर। मैं किसी तरह रेफरेंस लेके काम में जाऊं, फिर मैं कह दूंगा 2 मिनट भाई मैं तो इंडिया जाऊंगा, अगला मेरे तरफ छोड़ा मैंने रेफरेंस देते तक काम देवा यार। वैसे तने क्या लगे कनाडा में ज्यादा काम रेफरेंस दे के? हां मुझे ऐसा रेफरेंस तो आप बेशक अगर क्वालिफिकेशन आप फिर भी काम कर सको। मुझे पर्सनली ऐसा बंदे बहुत हैं यहाँ पे जो ट्रेन करके काम करवा सके आपसे। जिसमें मैं गया था, मेरा मतलब था मेडिकल उनमें जाना, सप्लाई उनमें, यो रेफरेंस तो लाग रहा है। रेफरेंस तो हाँ लग गया, मतलब मत रेफरेंस तो लग गया। और मन हाँ मेरे ध्यान नहीं थी आवाज, लेकिन मैं नहीं लाग रही तो मैंने नहीं लाग रहा कि रेफरेंस है। अगले ने मैं ट्रायल पर रखा था, अगले मेरा काम ठीक लग गया, अगले ने देखा हां भाई ये सीख जाएगा, सब कुछ मैनेज कर सकेगा, तो अगले ने रखा था मैं। वैसे तो जिस प्रोसेस तो मैंने भी हायर करा वो रेफरेंस ही काउंट होगा, जो कर इंस्टाग्राम पे रिज्यूम लेकर, हालांकि मैं पर्सनली नहीं जानू थी, तो फिर वो भी रेफरेंस में काउंट होगा। लेकिन मैंने इतना नहीं लगता कि सब रेफरेंस ही है बस ना, वो क्वालिफिकेशन भी है भाई, उस तो हायर हुआ है। आईटी का
आईटी में कोई जाकर लाग जाएगा, आईटी का काम भी तो आना चाहिए। ये तो चल नहीं होता, सप्लाई वगैरह सीख जाएगा था बंदा इजीली। और जो बढ़िया थी, भड़क बहुत ज़्यादा थी, अरे खा ले। खा लूँ, ज्ञान पतेला दे दिया मैंने। ओके तो फिर इस व्लॉग के नीचे कमेंट करना किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो जो मैं डेली व्लॉगिंग तो करूँ तो मैं जो ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो उन्हें नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करती जाऊंगी। बाकी तुमने कुछ स्पेशल पूछना मन लगा किसी टॉपिक पर बड़ी वीडियो चाहिए? हाँ, एक लड़की ने पूछा था कि दीदी नर्सिंग के बारे में बताओ। कमेंट पढ़ता है लड़का। हमारे वो लोग पढ़े। हाँ, के था तो टोनी वो नर्सिंग के बारे में पूछे थे कि स्कोप है और नर्सिंग की जॉब कैसी अच्छी है। तो बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत सारी जॉब्स है नर्सिंग की। तो मेडिकल में तो अच्छा, इसका मैंने नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छी जॉब्स है नर्सिंग में तो। और सैलरी भी उनकी बहुत ज़्यादा, बहुत अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि उनका काम भी तो इतना हेक्टिक हो है यार। वो काम थोड़ी है नर्सिंग का, 12-12 घंटे की भी शिफ्ट हो है, बहुत मतलब ऐसा काम हुआ है। तो नर्सिंग भी अच्छा, बहुत अच्छा ऑप्शन है। कोई अगर स्टडी लेना चाहे और उसके पास मेडिकल था, मतलब इंटरेस्ट है, तो वो नर्सिंग की स्टडी भी ले सके। लड़कियां यहाँ पे बहुत अच्छा है ना। बाकी ठीक है, हाँ, डायरेक्ट वर्क पे भी आ सके वो, तम किसी एजेंट या खुद भी पढ़ सको। थोड़ी रिसर्च खुद करनी पड़ेगी क्योंकि वो मेरी फील्ड नहीं है। और बस इस वीडियो के नीचे कमेंट करियो अगली वीडियो में क्या कवर करें, या और किस किस टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं। और अब लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करो। कमेंट भी करो तो अच्छी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है, इसलिए मैं डेली व्लॉगिंग करने लगी हूँ सारे कमेंट पढ़। और ठीक है, अब ये कुछ खा रहा है, मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। बनाया था मैं, व्लॉग बनाना की धूप चली जाती। चलो हमें घूमने भी तो चलना अभी। तो ओके गाइस, बाय। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। जिनने पहली बार व्लॉग देखा है वो भी सब्सक्राइब करते जाइयो, मुंह मत चले जाइयो। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।